और चलिए पहाड़ प्रभात की करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। लगातार बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम गई। केदारनाथ धाम में रास्तों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। ऐसे में केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रा तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां बर्फबारी से देखिए मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं। रास्तों में बर्फ जमी हुई है, बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है और ऐसे में देखिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों को लेकर अब जिस तरीके से यहां पर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है बर्फबारी की वजह से, वो तस्वीरें आपके सामने देखिए। केदारनाथ की तस्वीरें जहां पूरा मार्ग बर्फ की वजह से ढका हुआ है और लगातार काम चल रहा है। जेसीबी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और बर्फ हटाने का काम वहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, खूबसूरत जितना दिखने में ये नजारा लग रहा है, उतनी ही परेशानी, उतनी ही दिक्कत भी है, क्योंकि बर्फबारी लगातार बीते दिनों से हो रही है और बर्फबारी की वजह से ही ये जो तस्वीरें हैं इनके जरिए आप देख सकते हैं कि सड़कें किस तरीके से बाधित हुई हैं। पूरी सड़क पर बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है और तैयारियां चूंकि यात्रा को लेकर यहां पर चल रही थी, अब उन यात्रियों को लेकर जो तैयारियां थी उनमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ हटाने का काम जेसीबी मशीनों के जरिए। केदारनाथ धाम की तस्वीरें जहां यात्रा की तैयारियों पर असर पड़ रहा है। हालांकि बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन बीते कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बड़ी खबर आपको दे दें, केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा में ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। केदारनाथ धाम में एक सप्ताह में मौसम खराब होने की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर टूटने से हालात देखिए कैसे हो गए हैं। भैरव गदेरा में ग्लेशियर टूटा है, पैदल मार्ग का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ग्लेशियर टूटने से जो हालात यहां पर बने हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। यहां से लोग आ जा नहीं सकते हैं। पिछले एक सप्ताह से मौसम खराब है और यही वजह है कि लगातार बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब ग्लेशियर टूटने की तस्वीर सामने आई, जिसकी वजह से एक मार्ग पूरी तरीके से पैदल जाने वाला ये मार्ग था और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और देखिए, जहां एक तरफ उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फ गिर रही है, वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। अचानक हो रही बारिश से जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ, तो वहीं जो किसानों की खड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। ये 4 तस्वीरें मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं। रुद्रपुर की पहली तस्वीर आप देखिए, जहां बरसात किस तरीके से मुसीबत बनी है। सड़कों पर आप हर तरफ पानी पानी देख रहे होंगे। हल्द्वानी की तस्वीर आप देखिए, देर रात से यहां पर बारिश हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। अल्मोड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर, जहां पर अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़ में देखिए बारिश से सर्दी बढ़ गई है। गर्मी से जहां लोगों को निजात मिली है, तो वहीं बारिश से सर्दी भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां उत्तराखंड में अब सस्ती मिलेगी शराब। दरअसल नई आबकारी नीति पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और 1 अप्रैल से अब देसी विदेशी सब तरह की जो शराब है वो सस्ती हो जाएगी। सालाना 4000 करोड़ रुपए के राजस्व का इससे लक्ष्य है। 1 अप्रैल से पानी के बिलों में 15% का भी इजाफा होगा। तो देखिए, शराब सस्ती होगी, लेकिन पानी के बिलों में इजाफा 1 अप्रैल से 15% का इजाफा, यानी कि 15% आपके जो पानी के बिल हैं उनमें अब इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे 1 अप्रैल से। लेकिन दूसरी तरफ देसी विदेशी जो शराब है वो सस्ती हो जाएगी। नई आबकारी नीति पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। अब शराब होगी सस्ती 1 अप्रैल से, लेकिन दूसरी तरफ जो पानी है उसके जो बिल हैं वो 15% अब बढ़ जाएंगे, यानी कि उसमें आपको अपनी जेब अब ढीली करनी होगी। सरकार का टारगेट है 4000 करोड़ रुपए के राजस्व का। शराब सस्ती करने से ये लक्ष्य, ये टारगेट सरकार की तरफ से सेट किया गया है। 1 अप्रैल से देसी विदेशी जो शराब है वो उत्तराखंड में सस्ती होगी, लेकिन जो पानी के बिल हैं उनमें इजाफा होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट हैं। एक तरफ देसी विदेशी शराब सस्ती 1 अप्रैल से और दूसरी तरफ पानी के बिलों में इजाफा। ये राहत है या लोगों पर मार है, क्या कहेंगे इसको?
बिल्कुल, देखिए दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शराब के जो दाम है उसमें कम हो जाएंगे और एक तरफ जो पानी के बिल है उनमें 15% इजाफा होगा। यानी कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अब पानी के जो बिल अभी तक आते हैं उसमें तकरीबन 150 से 200 रुपये का इजाफा हो जाएगा, जो हर 3 महीने में अतिरिक्त जो उपभोक्ता है उनको देना पड़ेगा। दूसरी तरफ शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर ज़रूर मानी जा सकती है कि जिस तरीके से जो शराब है उसमें तकरीबन 300 रुपये एक बोतल की अगर बात करें तो उसमें कम होगा। उसके पीछे की वजह जो बताई गई है वो ये है क्योंकि यूपी में जिस तरीके से शराब सस्ती थी उसके बाद अवैध शराब की जो तस्करी है वो यूपी से उत्तराखंड में होती रही है, और इसी को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, ताकि जो 20 रुपये का अंतर रखा गया है कि 20 रुपये से ज़्यादा जो यूपी में शराब है उससे ज़्यादा का अंतर जो है उत्तराखंड की शराब में नहीं होगा। ऐसे में जो माना जा रहा है कि 200 से 300 रुपये की एक बोतल में कटौती जो है शराब में देखी जा सकती है। एक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है क्योंकि उत्तराखंड के पास आबकारी सरकार के पास आबकारी को लेकर रेवेन्यू किस तरीके से सरकार को मिलेगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तो ऐसे में 4000 करोड़ का जो रेवेन्यू का लक्ष्य रखा गया है वो महत्वपूर्ण है। एक बदलाव इसमें और किया गया है, जो इस वक्त जो वाइन शॉप जो संचालक हैं वो अपने अब क्योंकि मार्च का एंड है तो अप्रैल से उसको आगे अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनको 15% जो पहले जो चार्ज दिया गया था उसमें अतिरिक्त भार जो है उनको देना पड़ेगा और 15% बढ़ाकर वो अपने वाइन शॉप्स को आगे संचालित कर सकते हैं। इसके अलावा जो आगे संचालित नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं रखेंगे, उन ही जो वाइन शॉप है उनकी ही लॉटरी निकाली जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर आबकारी और बताइए, हम लगातार देखते हैं कि ये जो शराब का मुद्दा होता है इस पर राजनीति होती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ही कहती थी कि शराब आपने सस्ती कर दी, राजनीतिक इतनी हलचल तेज होती थी इस मामले को लेकर। लेकिन अब जब ये फैसला भाजपा ने लिया है, कांग्रेस इस पर क्या रिएक्ट कर रही है और आम लोग जो हैं वो इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है कि वो जिस तरीके से उन्होंने लगातार ये कहा है कि शराब को यहाँ पर सस्ती किया गया है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है और लगातार जो है तमाम और चीज़ों की महंगाई है वो बढ़ रही है। 1 अप्रैल से ही जहाँ शराब सस्ती होगी वहीं पानी महंगा हो जाएगा। इसके अलावा भी होली पर एक बात करें तो 50 रुपये का जो घरेलू सिलेंडर है उसमें इजाफा किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन भी करती रही और लगातार सरकार का लक्ष्य है, टारगेट रखा है सरकार ने, दूसरी तरफ लोगों को पानी के बिलों में इजाफा देखना होगा, लोग कैसे देखते हैं इसको। बहुत धन्यवाद आपका रवि, तमाम अपडेट जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।